बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम इंतजाज के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो एक ऐसा काम जो हम सब करते हैं, वो शादी होती है और शादी के बाद प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं जो सब के होते हैं, और जो सियाने होते हैं वो मसले हल कर लेते हैं। जिनसे ये मसले हल नहीं होते तो वो अदालतों का रुख करते हैं और अदालतें फिर उनके साथ जो है वो कहती हैं कि एविडेंस लेके आओ, और फिर हम रोते रोते उस एविडेंस को आगे नहीं लेके चलते। तो ये बड़ी अहम वीडियो है, इसको आप पूरा देखिएगा कि निकाह नामा में अगर कोई गलती हो जाती है, आप समझते हैं कि ये निकाह नामा गलत है, तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई और रीवेरीफाई कर सकते हैं, और उसको ठीक निकाह नामा कैसे कर सकते हैं, या कोई कार्रवाई कानूनी तौर पे करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। इससे पहले पूरा लेक्चर में स्टार्ट करूं तो पहली और अहम बात मैं बता दूं कि अगर आप सिर्फ जवाब दावा में फैमिली कोर्ट में ये लिखेंगे कि ये निकाहनामा गलत है, तो उससे कुछ नहीं बनेगा। जो लिखा हुआ है वो सारे का सारा डिग्री हो जाएगा, माँ सिवाय इस बात के जो आखिर में लिखा होता है कि अगर दूसरी शादी करेगा तो 10 लाख रुपए देगा, तो ये गैर कानूनी है, उससे कुछ नहीं होने वाला। दूसरी शादी वाली शर्त गलत है। बाकी 13, 14, 15, 16 या खसूसी शराइत में हक मेहर का कुछ लिखा हुआ है तो वो सारे का सारा डिग्री होगा। और अगर वो हक मेहर मुअज्जल है तो वो अदाशुदा होगा, गैर मुअज्जल या मुअज्जल है तो वो आफ्टर द डेथ क्लेम किया जा सकता है, या शादी की खत्म होने की सूरत में किया जा सकता है। तो अगर क्लियर कट नहीं लिखा हुआ गैर मुअज्जल, तो फिर आप नहीं बच सकते। नहीं तो दूसरा तरीका यह है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो आपका तरीका क्या होगा कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आप ये समझते हैं कि कोई ऐसा निकाहनामा तैयार हो गया जो आपने शराइत के तौर पे नहीं लिखा था, तो उसकी एक बड़ी अहम बात है कि 4 किस्म के जो होते हैं वो पर्त होते हैं। निकाहनामा में अगर आप जाएंगे तो 4 किस्म के वो पर्त होते हैं। वो 4 क्या होते हैं कि एक पहला पर्त होता है वो निकाह रजिस्ट्रार के पास होता है, दूसरा एक मियाँ बीवी के पास, दूसरा तीसरा रह जाता है और चौथा यूनियन काउंसिल में चला जाता है। तो ये 4 होते हैं। तो कानून ये कहता है कि एक हम तो जल्दी जल्दी में जाकर फौरी तौर पे निकाह करते हैं और निकाह के बाद चले गए, उसके बाद में पता चलता है 10 साल 20 साल के बाद या 5 साल बाद जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो सारे भागते हैं, मेरा निकाह हुआ, मैं तो भाई जानते ले आई नहीं थी, वो तो उथे कुड़ी वाले को होना है, तो कुड़ी वाले पहले ही अपने निकाहनामा वो भी फिर नसदे ने जो प्रॉब्लम होंदे ने उस निकाह रजिस्ट्रार को पहुंच जाते थे। निकाह रजिस्ट्रार उत्थे कहते हैं कि भाई क्या हो गया, क्या मसला हो गया, तो फिर उनकी कोई रिश्वत देने की कोशिश करता है, क्या करता है ताल्लुक बात पर भी कुछ लिखवा लेता है। होता है, मैं सब ऐसा नहीं समझता कि ऐसा होता है। फिर वो क्या कहते हैं, क्या लिखा जाए, फिर वो कहते हैं जी हक मेहर, एक नल का मकान, 4 दीवारी, जो गरीबों की, खासतौर जनूबी पंजाब में लिखा था, जो बड़ों को होता है उनको महल, कोठियां और कारें लिख दी जाती हैं और 10 तला 20 तला जेवर। फिर क्या किया जाए, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसको चैलेंज करना है और निकाह रजिस्ट्रार के पास जाना है कि भाई पहले ये बात देखो कि चारों इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, मेरे पास जो असल है ना वो तुमने क्यों नहीं दिया था, नहीं दिया तो मुझे क्लियर करो। फिर वो आप देखें, फिर उसमें ये देखनी है कि कोई कटिंग वगैरह तो नहीं हुई। ऐसे काफी सारे केस मैंने जीते हैं जिसमें कटिंग वगैरह हुई हैं और सामने रखा है, लेकिन वो एविडेंस अगर आप फैमिली कोर्ट में करेंगे तो खुदा का वास्ता है वहां पे कुछ नहीं होगा। चाहे आप दुनिया के सारे आसमान गिरा दें, अच्छी से अच्छी एविडेंस करें, तो कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप उसकी एंटी करप्शन की एप्लीकेशन नहीं देंगे, जब तक आप डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन नहीं देंगे, जब तक उस निकाह रजिस्ट्रार के पास नहीं जाएंगे और फौरी तौर पे उसके पास जाएं, उसको एप्लीकेशन दें, यूनियन काउंसिल वाले को कहेंगे ये गलत तैयार हो गया है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गलत हो गई है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ जा रहा हूँ। उसको बिल्कुल, ये धमकी नहीं है, ये कानून है, ये हक है, इंसाफ है जो आपने मांगना है और उसको लेकर देना है जो आपके हक में मौजूद है। और किसी के साथ अगर ज्यादती हो रही है, ये तो कोई बात नहीं कि निकाहनामा अपनी मर्जी से बना लें और अपनी मर्जी से सब कुछ करना शुरू कर दें, तो आपने वो फौरी तौर पर उसको चैलेंज करना है। चैलेंज करने के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है, डीपीओ को दी जा सकती है, थाने पे दी जा सकती है। अगर वो नहीं मानते तो आपने एक एफिडेविट भी बनवाना है जो इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, उस एफिडेविट को वेरीफाई कराना है कि ये बिल्कुल हमारी ये वर्शन है। वो एविडेंस बाद में आपने फैमिली कोर्ट में भी जाकर देना है। वो नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ 22 एमपी में चले जाएं। मेरा मशहूर केस यहाँ पर वीडियो लगी हुई है कि निकाह पर निकाह एक किया गया था जिसमें 19 साल सजा हो गई थी, निकाह खान भी गिरफ्तार हो गया था, लड़का लड़की तो दूसरी बात है ना, वो तो होने ही थे। तो इस तरह आपने फौरी तौर पे इसका अमल करना है और फिर उसके बाद निकाह रजिस्ट्रार के पास जाना है, यूनियन काउंसिल में जाना है। ये सब गलत हो रहा है,
بھائی چیخنے سے کچھ ملتا ہے، حق اس وقت ملتا ہے جب بولا جائے. یہ زبان منہ میں کیوں ہے؟ وہ گائے بھینس بکری جو آپ کے در پر بندھی ہوئی ہے صرف اس وجہ سے بندھی ہوئی ہے کہ وہ بول نہیں سکتی. آپ کے منہ میں زبان ہے، جب زبان بولے گی تو حق پھر ملتا ہوتا ہے. اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے بولنا سیکھو، لیکن انداز سے بولنا سیکھو. حق چھیننے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ تلوار اٹھا لیں، آپ جنگ شروع کر دیں. بھائی آپ کا کانفیڈنس دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ اپنی فائٹ کے لیے تیار ہے. تو آپ اپنی فائٹ کے لیے جب نکلیں گے تو پھر عدالتیں بھی کہیں گی کہ یار یہ تو سچ بول رہا ہے جاتی ہوئی ہے، لیکن اس کا پروسیس ہونا چاہیے. میں اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو یہ بار بار بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور یہ ٹائم نکالتا ہوں کہ تاکہ آپ اپنے حقوق کے لیے نکلنا شروع کر دیں. جب نکلیں گے تو پھر آپ کو قاسم ارتجاج کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. پھر قاسم ارتجاج آپ کی خدمت کے لیے پیش ہوگا کہ یار اپنا کیس مجھے دے دو، میں تو یہ جیتنے والا کیس ہے، مرضی ہے جو کچھ دے دینا. یہاں تک بھی ہم آ جاتے ہیں جب ہمیں ایک مشہور کیس حق کے طور پر ملتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم وہ کیس لے لیتے ہیں کہ اس کا حق اس کو مل جائے گا، قیامت والا دن اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. تو اس طرح جو بھی دوست سن رہے ہیں تو کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے نکاح نامے کا مسئلہ ہے، چاہے ڈاکومنٹ کا مسئلہ ہے، چاہے قبضے کا مسئلہ ہے، چاہے پولیس کے ساتھ مسئلہ ہے، چاہے کسی گلی والے کے ساتھ مسئلہ ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے، تو آپ نے اپنے حق کے لیے آواز نکالنی ہے. اور لوگ آپ سے یہ خوف کھائیں کہ اس کے خلاف اگر زیادتی کریں گے تو یہ اپنی جنگ لڑنے کے لیے پہلے ہی مشہور ہے. تو یہ مشہور کرانا ہے، لیکن شریف فسادی مشہور نہیں ہونا کہ ہر جگہ تھے اینے اپنا رپھڑ پاتا ہوئی آیا ہے. نہیں نہیں نہیں، سال 6 مہینے میں جب ایک پڑھے تو حق پتہ چلے کہ یہ بندہ لڑتا ہے، دوسروں کے لیے بھی لڑتا ہے، اپنے لیے بھی لڑتا ہے، اپنا حق حاصل کر کے دیتا ہے، دوسروں کو بھی حق لے کر دیتا ہے. یہ تھی ویڈیو آپ کے لیے. تو آپ نے اگر نکاح نامہ ٹھیک کرانا ہے تو پھر اس طریقے سے چلیں گے، اور ایف آئی آر پھر جب کریں گے تو معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے. چھوٹی سی ایشوز ہوتے ہیں جس پہ وہ میاں بیوی کا ایشو ہوتے ہیں، حل بھی ہو جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.